तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारी एसएचएम सीरीज़ की इस केस में ख़ास बात क्या है, यहाँ पे कोलिजन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ये सवाल मेंस लेवल तक बहुत ही आराम से पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन जेईई एडवांस के लिए जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा डू इट योरसेल्फ, उसके लिए ये बहुत ही बेसिक और अच्छा सवाल। अब सवाल क्या है बेटे, यहाँ पे तेरे पास एक बुलेट थी जिसका मास m है और डब्बा है जिसका मास 2m है। यहाँ बुलेट टकराएगी। फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे ये जो मास 2m है ये भी ऑसिलेट नहीं कर रहा था। मान ले स्प्रिंग कांस्टेंट k है। सवाल आया जब ये इसको टकराएगी, आप ये बताओ डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम। खैर इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, बहुत आसान है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जिस मर्जी मेथड से कर ले। एक एसएचएम वाला तरीका भी वो मैं पहले बता देता हूँ। पहले एक चीज समझ, मैं तेरे को बहुत सिंपल सी बात पूछता हूँ। जब ये इसके अंदर एम्बेड हो गया, बुलेट इसके अंदर जाके एम्बेड हो गई, इसके अंदर जाके घुस गई, तो जो टोटल मास ऑसिलेट करेगा शायद बेटे 3m हो जाएगा। तो जो टाइम पीरियड आएगा दैट शुड बी 2 पाई अंडर रूट मास की जगह मैं लिखूंगा 3m/k। आई होप इट इज क्लियर बेटे। या अगर बेटे मैं ओमेगा की बात करूँ ना, किसकी बात, ओमेगा की, 2π/t आती थी, समझ रहा है ना। ये वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट k डिवाइडेड बाय 3m। अब बेटे अगली चीज समझना, मेरा मेन काम है वेलोसिटी निकालना या ऐसा एम्पलीट्यूड निकालना इस ऑसिलेशन का। बेटे एक चीज समझ, जब ये बुलेट इसको टकराएगी ना डब्बे को, ये शायद एक इम्पल्सिव फोर्स लगाएगी आगे और ये डब्बा इस बुलेट को इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा पीछे। नो डाउट यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जनरेट होनी शुरू होगी, बट नॉर्मल ये जो दो आई है ना बुलेट और डब्बे पे, ये एक तरह से इम्पल्सिव फोर्सेस हैं। मैं मान के चलता हूँ मेरे बच्चे को इम्पल्सिव फोर्स अच्छे से पता होगी, और जो kx है वो kx उस इम्पल्सिव फोर्स के सामने बहुत ही ज्यादा गरीब है, विच कैन बी इग्नोर्ड। तो एक तरह से मैं पता है क्या कह सकता हूं, ये नॉर्मल ये दोनों, अगर मैं बुलेट और 2m मास को एक सिस्टम मान लूं, नेट एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगता है 0 आ रही है। तो इन दोनों का मिलके लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। इसका मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। और बेटे अगर मैं वैल्यू डालूँ ना, यहाँ पे क्या आएगा तेरे हिसाब से, जल्दी बता। mv0, ये तो आ गया इनिशियल मोमेंटम। देख डब्बे का तो 0 था, टकराने के बाद क्योंकि दोनों इकट्ठे चल पड़े, मैं लिख रहा हूँ 2m + m इंटू दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी v लिख लेते हैं। v की वैल्यू कितनी आएगी देख, mv0 डिवाइडेड बाय 3m, इट विल बी v0/3। वेरी गुड। अब बेटा एक चीज समझ, अगर एम्पलीट्यूड निकालना है, मैं जानता हूं तू जानता है। पहली बात, ये जो तेरी गोली बजी है ना, इस दौरान जो पार्टिकल है ये अपनी मीन पोजीशन पे है, और क्योंकि मीन पोजीशन पे है, एट मीन पोजीशन जो वेलोसिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से a ω होनी चाहिए। और ये वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है, देख मैंने पूरी डायग्राम बना रखी है, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आई ये आ गई v0/3 डिवाइडेड बाय ओमेगा कर दे, दिस इज a। और ओमेगा की वैल्यू तू जानता है, यहां से बेटे जो एम्पलीट्यूड आ गया ये आएगा v0 डिवाइडेड बाय 3। ओमेगा की वैल्यू डाल रहा हूं, अंडर रूट k/3m आता तो ये निकल के आएगा अंडर रूट 3m/k। आई होप बेटे आप सभी को ये पूरा टॉपिक समझ आया है। खैर ये क्वेश्चन तो बेटे बहुत आसान था, लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं तुझे देने जा रहा हूं, डू इट योरसेल्फ सवाल जो आया है ना, ये सवाल बेटे इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है, और ये उससे भी आसान है, बट थोड़ी सोच लगेगी। बड़े ध्यान से करना बेटे। यहाँ पे ना मैं एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान के चल रहा हूँ, लेकिन अब की बार ये जो ब्लॉक है सारा डाटा सेम, बट अब की बार ये वर्टिकल प्लेन में है। और बेटे यहाँ पे वही सेम कहानी, एक बुलेट थी जिसका मास m है, जो नीचे वेलोसिटी v0 से जा रही है, ये इसमें जाके टकराएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट k है।
पूछा गया इस केस के अंदर आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू बताएं। आई होप बेटे आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक है, ताकि उसको हम पहले कवर कर सकें। थैंक यू।